दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आज फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला खोज कर लाया हूं जिसको सुनकर और समझकर देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन में खुशहाली छा जाएगी। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला बताने जा रहा हूं जो देश के पेंशन भोगियों और कर्मचारियों की किस्मत बदल देगा। आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं आपको फैसले की एक एक बारीकी को सत्य व सही तरीके से आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में आता हूं और ऐसे ऐसे आपके हित के, आपके फायदे के वीडियो खोज कर लाता हूं जिसका आप जीवन में फायदा उठा सकें। दोस्तों मेरा मात्र उद्देश्य यही है कि आप अपनी नौकरी के प्रति, पेंशन भोगी पेंशन के प्रति सुप्रीम कोर्ट के एक एक फैसले के बारे में जानकार बने और समझदार बने कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें कितने बेनिफिट्स देता है। दोस्तों आज भी जो फैसला है वो पेंशन भोगियों की तो बल्ले बल्ले कर देगा। दोस्तों पेंशन भोगी हो या नौकरी करने वाला हो, दोनों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनका डीए अगर बढ़ता है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो दोनों का बराबर होना चाहिए। किसी प्रकार का उनमें लेश मात्र भी अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई जब बढ़ती है देश के अंदर, चाहे दालों पे बढ़े, चाहे दूध पर बढ़े, चाहे पेट्रोल पर बढ़े, तो वो सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बढ़ती है। और जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गया है, जो पेंशन ले रहा है सरकार से, अपने विभाग से, उसके लिए भी महंगाई बढ़ती है। तो उनके प्रति भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए, एक पैसे का भी नहीं होना चाहिए। आज इसी मामले को मैं बड़े विस्तार से बताऊंगा कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कितना जबरदस्त फैसला दिया है। दोस्तों एक मामला है केरल का। केरल में कर्मचारियों की, जो वर्तमान में सक्रिय कर्मचारी हैं राज्य के, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई, यानी डीए बढ़ा दिया गया उनका 14%। राज्य सरकार ने, केरल की ने। और वहीं जो नौकरी कर चुके हैं, जो विभाग में अपनी सेवा दे चुके हैं उस राज्य के अंदर, उनका जो डीए बढ़ाया मात्र 11%। मामला ये यहां से शुरू हुआ भेदभाव का। तो 3% का जो नुकसान हुआ वो बेचारे पेंशन भोगियों का हुआ, जो अपनी 30, 35, 40 साल विभाग को सेवा दे चुके हैं। इस मामले को लेकर लोग, पेंशन भोगी, केरल हाईकोर्ट में पहुंचे, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने जो कहा वो सरकार की फेवर में ही कहा। फिर यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कितनी खरी खरी सुनाई, क्या क्या आर्गुमेंट किए राज्य सरकार के एडवोकेट से, मैं आपको ये 3 पॉइंटों में बड़े संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। नंबर 1, महंगाई भेदभाव नहीं करती।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि महंगाई का दबाव एक कर्मचारी और एक पेंशनर पर बराबर होता है। अगर कर्मचारी के लिए चीज़ें महंगी हुई हैं तो पेंशनर के लिए भी हुई हैं। नंबर 2, आर्टिकल 14 का उल्लंघन। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन माना। कोर्ट ने कहा कि एक ही उद्देश्य महंगाई से राहत के लिए दो अलग अलग मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। नंबर 3 है आर्थिक तंगी बहाना नहीं। यह इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसा देने को नहीं है। कोर्ट ने कहा अगर आर्थिक तंगी है तो आप पैसे देने की तारीख आगे बढ़ा सकते हैं या किस्तों में दे सकते हैं, लेकिन आप भेदभावपूर्ण रवैया कतई नहीं अपना सकते पेंशन भोगी के साथ। पेंशन भोगियों के लिए इसका क्या मतलब है, इसका क्या फ़ायदा है, मैं आपको 3 पॉइंटों में बता रहा हूँ। नंबर 1, समानता का अधिकार। अब पेंशनर्स को भी कर्मचारियों के बराबर ही बढ़ा हुआ प्रतिशत मिलेगा। नंबर 2, कानूनी ढाल। यह फैसला भविष्य में होने वाले किसी भी ऐसे भेदभाव के खिलाफ पेंशन भोगियों के लिए एक कानूनी ढाल बन गया है। नंबर 3 है पेंशन कोई खैरात नहीं। फिर कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह चुका है कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, कोई दान नहीं है, और फिर कहा है इस फैसले में कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि पेंशन कोई दया या दान नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों की मेहनत का वो हिस्सा है जो उसे समानता से जीने का अधिकार देता है। निष्कर्ष और सुझाव देखिए, इसका फैसले का निष्कर्ष देखिए। दोस्तों, यह फैसला हमें सिखाता है कि कानून की जानकारी होना हम लोगों को अति आवश्यक है। इसलिए मैं आपको ये जानकारी देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के पल पल के फैसले की आपको जानकारी देता हूं कि आपके हित में क्या क्या फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या रिटायर्ड होने वाले हैं तो ध्यान रखें कि आपके महंगाई भत्ते की दर आपके विभाग के सक्रिय कर्मचारियों के बराबर होनी चाहिए। अगर आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है तो आप इस फैसले को, अब नाम बताऊंगा मैं केस का, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि केरल राज्य बनाम M विजय कुमार, ये फैसला है, बहुत सुपर फैसला है पेंशन भोगियों के हित में। उसमें साफ कहा है कि आप सक्रिय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के आप साथ भेदभाव नहीं कर सकते। उनकी पेंशन में भी बढ़ेगा तो दोनों का बराबर बढ़ेगा। अगर आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है जिसको बताने से और समझाने से समाज का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है तो ये चैनल आपका है मेरे मित्रों। आप बेधड़क उस समस्या को मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकती हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी उस समस्या पर लीगली सत्य व सही वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।